ऑफ फंक्शंस में फर्स्ट पार्ट इज मैपिंग, सेकंड ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, है ना? हाँ सर। सब चीजें मैंने बोला नोट्स दिमाग में पक्का रखना है। सेकंड हो गया ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। थर्ड बच्चों, थर्ड लास्ट ग्राफ बना हुआ था, ग्राफिकल Graphical. मेथड। क्या था बच्चों? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या था, बताओगे कोई? X axis is the domain, Y axis is the codomain, and height is the range. हाइट इज द रेंज, एक तो ये हो गया। और दूसरा, कोई ग्राफ फंक्शन कब नहीं होगा? जब एक ही X axis के लिए तीन X पॉइंट के लिए तीन Y कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। तीन ज्यादा भी हो सकते हैं, वो तो एक एग्जांपल था ना बच्चों, कि एक एक्स के लिए तीन वाई मिल रहे थे, है ना? सर दो भी मतलब, हाँ मतलब दो भी मिले तब भी वो फंक्शन नहीं होगा, बराबर ना? हाँ सर। हाँ सर। इसका मतलब फंक्शन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या बोलती है कि अगर y एक्सिस के पैरेलल लाइन एक ग्राफ को एक से ज्यादा जगह कट करती है, तो वो जो रिलेशन होगा ना बच्चों x और y में, वो फंक्शन नहीं होगा। जैसे सर्कल का इक्वेशन, बच्चों सर्कल बनाओगे तो डेफिनेटली y एक्सिस के पैरेलल लाइन दो जगह तो कट करेगी ना। यस। सो दैट रिलेशन जो एक्स वाई के टर्म्स में सर्कल लिखा जाएगा, दैट विल नॉट बी अ फंक्शन। आप लोग को समझ में आया फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, मतलब सॉरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हाँ सर। सर हाँ बोलो बोलो। सर कोडोमेन एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो? आपको थोड़ा समझ नहीं था नोट्स पढ़ते वक्त। वापस बोलो, आप एक बार क्वेश्चन रिपीट करो। सर कोडोमेन एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो प्लीज? वो बेटा जितने आउटपुट्स आते हैं ना, देख सुन मेरी बात, ऐसा कुछ है। कोडोमेन का मतलब कुछ ज्यादा झंझट नहीं है, ये तो इनपुट वाला पार्ट हो गया, ये तो इनपुट वाला हो गया। आउटपुट जहां भी आते हैं ना, जो भी आउटपुट होगा ना, आउटपुट प्लेस है ना, ये इसको कोडोमेन बोलते हैं बेटा। जैसे 1 2 3 ये एरोज यहाँ लगे, कुछ बच गए, इधर बचना चलता है ना, इसको कोडोमेन बोलते हैं। और जिनको एरोज लगे उनका सेट को क्या बोलते हैं? जिन एलिमेंट्स को एरोज लगते हैं बच्चों, उस सेट को क्या बोलते हैं? डोमेन। डोमेन नहीं, रेंज। रेंज लिखवाया था, याद करो, नोट्स पे पकड़ रखो प्लीज। ज्यादा नहीं तो कम से कम नोट्स जरूर पढ़ के आया करो। उसको बोलते हैं रेंज। इज इट ओके टू एवरीवन बच्चों? यस सर। यस सर। राइट। तो हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन में तीन पार्ट हो चुके हैं। देखो क्या है बेसिकली, ऐसे किसी चैप्टर को ऐसे पढ़ाओ ना, ये कंटेंट करना है, ये कंटेंट करना है, अरे बाबा फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है ये बता के चले गए लोग, तो याद करनी है। फंक्शन को कैसे कैसे क्वेश्चंस में दिखाया जाता है वो हम लोग को समझना है, कि फंक्शन को ऐसे सर्कल्स बना बना के दिखा सकते हैं, फंक्शन को ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में दिखा सकते हैं, राइट? ग्राफ बना के भी फंक्शन को दिखाया जा सकता है। और बच्चों लास्ट जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन का, जो लास्ट फोर्थ पॉइंट है, दैट इज फंक्शन एज अ रूल। ये हो गया फोर्थ पॉइंट, बराबर? फंक्शन एज अ रूल मतलब क्या है बच्चों, इसको समझो। एक रूल है बच्चों, ये एफ रूल है, ये रूल है, ये रूल है, और ये डिफाइंड है बच्चों नेचुरल नंबर टू इंटीजर्स। अच्छा इसका मतलब क्या है, ये डोमेन हो गया और ये कोडोमेन हो गया, बराबर? ये डोमेन, ये कोडोमेन। सेट नोटेशन में तुम लोगों को पता है बच्चों, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ये वाला होता है, बराबर है ना? हाँ सर। सेट ऑफ होल नंबर्स कौन सा हो गया? सेट ऑफ इंटीजर्स बच्चों सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बच्चों, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स p by q फॉर्म में, where p, q belongs to set of integers। बोलो बच्चों, सही है ना? and q is not equal to 0। सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स बच्चों, ये जो है ना सेट ऑफ इरेशनल नंबर है।
सेट ऑफ इरेशनल नंबर क्या हो गया बच्चों? सेट ऑफ रियल नंबर माइनस सेट ऑफ रैशनल नंबर। मतलब एक नंबर या तो रैशनल होगा या इरेशनल होगा, इन दोनों का यूनियन जो होगा ना बच्चों, दैट वुड बी सेट ऑफ रियल नंबर। बराबर है? Yes. हाँ, अब सब लोग ध्यान दो बच्चों, किसी भी सेट में अगर जीरो लग जाए ना, ऐसे जीरो नीचे, तो वो होगा सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। एक बात हमेशा ध्यान रखो, कहीं भी किसी भी सेट में एक्स नॉट लगे तो उसमें जीरो नहीं होता है, जीरो नहीं होता है, राइट? किसी भी सेट में एक्स पॉजिटिव लगे तो उसमें भी जीरो नहीं होता है, किसी भी सेट में अगर नेगेटिव लगे तो उसमें भी जीरो नहीं होता है बच्चों। देखो बच्चों, अगर मैं आई पॉजिटिव लिखूं तो बताओ, आई पॉजिटिव सेट ऑफ नेचुरल नंबर नहीं हुआ क्या? हाँ सर। सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स, जीरो तो लेना नहीं है, तो 1 2 3 4 नेचुरल नंबर हो जाएगा ना, लाइक दैट। ये सेट थ्योरी का कुछ पार्ट है जो तुम लोग को पता होना चाहिए, मतलब आप लोगों को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है नेचुरल नंबर सेट से इंटीजर सेट में, तो बच्चों उसका कोडोमेन में तुम्हें कैसे नंबर्स नजर आएंगे? इंटीजर्स नजर आएंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इंटीजर्स नजर आएंगे। से यस और नो? यस Yes, sir. आज के लेक्चर में थोड़ी प्रैक्टिस तुम्हारी भी है। मैंने लास्ट टाइम एक होमवर्क, छोटा सा होमवर्क तुम्हें दिया था, इन चैप्टर एक्सरसाइज इक्वेशन इन इक्वेशन। से यस और नो? Yes. Yes, sir. तुम लोगों ने नहीं किया होगा मेरे हिसाब से, सच सच बताओ। नहीं सर। नहीं सर। फिर से पढ़ा। यार ऐसे ऐसे मत करो प्लीज। जिन लोगों ने किया है वो लोग फास्ट जाएंगे आज, जिन लोगों ने नहीं किया वो थोड़ा स्लो जाएंगे। सिखाऊंगा मैं सब कुछ, राइट, लेकिन थोड़ा स्लो जाएंगे वो लोग। अभी नहीं, अब से करीब 10 मिनट बाद। फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम, देखो बच्चों ये जो ना, ये डबल डॉट, ये डबल डॉट का मतलब होता है सच दैट। जैसे फंक्शन लिख के डबल डॉट मतलब सच दैट, ओके? ऐसे नोटेशन तुम्हें टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अ फंक्शन सच दैट डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर सेट टू इंटीजर सेट। और बच्चों यहाँ दिया हुआ है f of x इज इक्वल टू x माइनस 1। बच्चों बताओ ये फंक्शन है कि नहीं है? कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ डालोगे तो नेचुरल नंबर से 1 सब्ट्रैक्ट करने पे एक इंटीजर ही आएगा ना बच्चों? Yes, sir. बताओ ये फंक्शन है कि नहीं है? Yes, sir. कुछ इस तरह से देखो कि यहाँ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ऐसे कुछ आ रहे हैं, यहाँ इंटीजर्स आ रहे हैं, ये नेचुरल नंबर, ये इंटीजर्स। 1 का एरो किसको लगा? 0, 2 का एरो 1 को, 3 का एरो 2 को, एंड सो ऑन। बच्चों इसमें कुछ इंटीजर बच जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, नेगेटिव इंटीजर सब बच जाएंगे, लेकिन इसमें बचना चलता है ना। हाँ सर। सॉरी, बहुत कोल्ड है यार, मतलब कोल्ड तो मुझे है, लेकिन राजस्थान में तो लोगों को पता है बहुत ठंड भी है। न्यूज़ देखते हो नहीं देखते हो? हाँ सर। सर सबसे ज्यादा सर ठंडा ही रहता हाँ, Cold. नहीं, बहुत। मुंबई में भी अभी ठंड है एक्चुअली। अब राजस्थान में हो? मैं राजस्थान जयपुर में हूँ अभी। Sir, view दिखाओ. व्यू क्या दिख रहा है? व्यू कैसे देख सकते हैं? पूरे जयपुर का व्यू मैं तेरे को जूम पे कैसे देखो? कम ऑन यार, कुछ भी बोल रहा है। सर आप फिर मतलब ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन इसलिए आप वहाँ पे हो क्या? नहीं इसलिए नहीं, अभी जरूरत नहीं है इसलिए, और ये बेस्ट है, चल रहा है मेरा। तो जब ऑफलाइन होएगा तो आई विल रीच इन 1.5 hour, दैट्स इट, whenever needed। बराबर ना? यस सर। आई एम टेकिंग लेक्चर फ्रॉम जयपुर एक्चुअली, ओके? तुम लोगों ने देखा है कहीं ये बदला है ना? नहीं, तुम लोगों ने नहीं देखा, 2021 वालों ने देखा है। ये प्लेस बहुत बदला है एक्चुअली, कभी कोई सा बोर्ड, कभी कोई सा बोर्ड, कभी कोई सा बोर्ड, ये चेंज होता रहता है। तो भ्रमण जब चलता है ना इधर से उधर, कोई भी बोर्ड उठा के टांग देते हैं, लेकिन ये थोड़ा परफेक्टली वॉल फिटेड बोर्ड है, ये मेरे रेजिडेंस पे है, ओके? सो गाइस, बहुत ठंडी है एक्चुअली, और मेरे को 2 दिन से, तो कल तो लेक्चर होता तो कैंसिल ही होता था, 2 दिन से तो बहुत ज्यादा हालत खराब थी। सर अभी तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर कम राजस्थान में ही है ना? सबसे कम, वही टेम्परेचर कम सर, वही। सबसे कम -3 झुंझुनू में है। यस।
समझ रहे हैं? तो तू समझ ले क्या हालत है, मतलब देख कहाँ तक पहना हुआ है सब। तो ये बहुत ठंड है। जब बॉम्बे में भी थोड़ी ठंड तो ज्यादा है अभी, नहीं एज कम्पेयर टू। है सर थोड़ा। सर रात को समर के कंपेयर में ठंड है। हाँ, और सीजन्स के कंपैरिजन में ठंड है अभी। चलो बढ़िया है। तो कितना है टेम्परेचर वहाँ पे? झुंझुनू मतलब इट्स 75 किलोमीटर फ्रॉम माई प्लेस, वहां -3 डिग्रीज टेम्परेचर है। समझ ले अभी क्या हालत है इधर, ठीक है ना। हीटर सामने रखा हुआ है, ओके, ये है, फिर हीटर पूरे फुल उस पे है, 3 रॉड्स पूरी जली हुई है, फिर लेक्चर चल रहा है और फिर भी ठंडी है अभी। बच्चों ध्यान दो, ये फंक्शन होगा से यस और नो। यस सर। हाँ सर। अच्छा बच्चों, इसका डोमेन तो एन हो गया, रेंज बताओ, रेंज क्या होगा बताओ। ऑल रही अरे यार कुछ भी बोलने से पहले सोचा करो, Whole बोलो whole जो भी number. आंसर है। रेंज किसको बोलते हैं बताओ, रेंज किसको बोलते हैं? जिनको एरोज लगा उसी को रेंज बोलते हैं ना। हाँ हाँ सर। हाँ सर। तो बताओ एरो किस किस को लगा बच्चों? 0 से one, लेकर whole 2। whole 0 number. 1 2 3 होल नंबर सेट को लगा कि नहीं लगा? हाँ हाँ सर। सर। हाँ, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? लिखने की जरूरत नहीं थी वैसे, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ। इसका रेंज क्या होगा बच्चों? सेट ऑफ होल नंबर्स, यस। यानी ऐसे होल नंबर ही लिख देते हैं ना, लेकिन ये फंक्शन है बच्चों। पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, f डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर सेट टू नेचुरल नंबर सेट, fx इक्वल टू x माइनस 1। बोलो बच्चों, हाँ फंक्शन है। यस सर। बताओ 1 का एरो किसको लगा? Yes. किसी को नहीं। बताना 1 का एरो किसको लगा? 0. 0। 0 है इसमें, सर किसी को नहीं लगेगा। किसी को नहीं लगेगा, इसका मतलब इसमें 1 बचा रह जाएगा ना। हाँ यस सर। सर। 1 बचा रह सॉरी 1 बचा रह जाएगा, इसका मतलब क्या होगा बच्चों? फंक्शन नहीं है। डोमेन में कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए ना, यस सर। यानी वो फंक्शन नहीं. नहीं नहीं है। होगा, नॉट अ फंक्शन। अच्छा बच्चों, ये वाला, इसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है? f डिफाइंड फ्रॉम इंटीजर सेट टू इंटीजर सेट और fx इज इक्वल टू x बाई 2। बताओ ये फंक्शन होगा क्या? नहीं सर। No sir. नो सर। नो सर। बताओ कैसे, किस वजह से ऐसा तुम लोग बोल रहे होंगे? अगर इसको 1 लिया तो हाँ, 1/2 आएगा। हाँ, ऑड नंबर्स का एरो numbers. किसी को लगेगा ही नहीं, बराबर ना। हाँ हाँ सर। सर। यस सर। ऑड नंबर्स का एरो किसी को लगेगा ही नहीं। इट्स नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन को क्रॉस कर देता हूँ बच्चों बस में, है ना। अच्छा बच्चों ये ध्यान से देखना, f डिफाइंड फ्रॉम माइनस सॉरी 0 पाई बाई 2 टू -1 1 और fx दिया हुआ है बच्चों sin x। बताओ ये फंक्शन होगा क्या? Yes sir. हाँ यस सर। सर। यस सर। यस सर। सोच लो, देखो Yes. सोच लो। यस सर। हाँ सर हो। ये फंक्शन होगा। होगा सर। होगा अरे नहीं। कितने कितने No, एलिमेंट्स sir. बच गए? कितने एलिमेंट्स बच गए जरा सोचो। हाँ कोडोमेन में बचा है। हाँ, सर। फिर में नहीं बचेंगे सर। डोमेन में कुछ नहीं बचेगा बच्चों, कोडोमेन में बचेंगे एलिमेंट्स। देखो डोमेन में तो 0 से पाई बाई 2 का एरो, बताओ 0 से पाई बाई 2 का एरो इधर किसको लगा? 0 to 1 को लगा 0 ना? से 1। 0 to 1. यस सर। अरे देखो, एक्चुअली देखा जाए तो अपन लोग ग्राफ बना के भी देख सकते हैं ना बच्चों। ये 0 to पाई बाई 2 यहीं तक का तो ग्राफ बनाना है बच्चों। ये एरो किसको लगे बताओ, एरो किसको लगे? ये हाइट कितनी है, 1 है ना। हाँ सर। x की वैल्यू जब 0 से पाई बाई 2 जाएगी तो y की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी बच्चों? 0 से 1 जाएगी ना, 0 to 1. Yes sir. है ना। तो 0 से 1 तक को एरो लगेंगे। तो बच्चों इसका रेंज क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है मुझे? रेंज क्या हो जाएगा इसका? 0 to 1. 2 1। तो 1। क्लोज 0 to 1 हो जाएगा ना, मानते हो ना? Yes sir. सर। हाँ, और ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन होगा। अच्छा व्हाट अबाउट दिस, fx इज इक्वल टू,
f defined from minus pi by 2 to pi by 2 to minus 1 to 1, right? और fx is equal to sin x. बोलो बच्चों, फंक्शन है क्या? नहीं है नहीं है सर। है कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे नहीं है हैं सर, हाँ, नहीं है, कर्व्ड ब्रैकेट है। अच्छा बताओ, माइनस पाई बाई 2 का एरो किसको लगेगा? इस -1 -1 प्लस माइनस 1 को लगेगा। माइनस 1 इसमें है क्या? नहीं सर नहीं है पाई बाई 2 का एरो 1 को लगेगा, 1 भी इसमें नहीं है, फंक्शन नहीं है। बच्चों अगर इसको मैं ऐसा कर दूं तो है फंक्शन। तो फिर है फंक्शन है सर। अभी ये फंक्शन हो जाएगा बच्चों, से यस और नो, अभी ये फंक्शन हो जाएगा। हाँ यस सर, यस सर यस सर। अच्छा बच्चों, अगर इसको मैं ऐसे कर दूं तो ऐसे, अभी भी है। वो भी फंक्शन है सर। सर तो है अभी भी Yes, फंक्शन sir. होगा ना? अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, ये फंक्शन अभी भी फंक्शन है, मतलब ये रूल अभी भी फंक्शन है, इसका रेंज क्या होगा बता सकते हो? ओपन ब्रैकेट में -1 ओपन ब्रैकेट -1 to 1। सब लोग को फंक्शन एज अ रूल समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? सर आप एक बार लास्ट Yes. पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हो क्या, वो एक और ब्रैकेट वाला? मिनट, मैं सुन नहीं पाया, वापस पूछ। सर आप लास्ट पॉइंट एक बार बता सकते हो कि अगर पाई बाई 2 एंड माइनस पाई बाई 2 को अगर कर्व ब्रैकेट हुआ और इसको स्क्वायर ब्रैकेट है -1 और 1 देख को, तो सुन फिर ना, फंक्शन कैसे हुआ? माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 इसमें नहीं है, से यस और नो। यस सर। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, जरा ध्यान देना, जरा ध्यान देना। ऐसा ग्राफ बनेगा, ये माइनस पाई बाई 2 और ये पाई बाई 2, बराबर ना? अब ग्राफिकली देख, ग्राफिकली ध्यान से देख, इसका रेंज क्या आ रहा है बता? रेंज क्या आ रहा है बता? रेंज का मतलब वाई एक्सिस पर वाई की वैल्यूज बराबर क्या क्या आ रही है बता? -1 से 1, -1 -1 से 1, लेकिन -1 और 1 पे सर्कल लगेगा ना, क्योंकि पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 तो इसमें है ही नहीं अभी, यस सर। तो वहां पे तो ग्राफ आएगा ही नहीं ना, बराबर है क्या? समझ में आया क्या यस सर। बच्चों? ठीक है क्या? आप लोग को समझ में आया बच्चों मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। यस सर, समझा। तो फंक्शन एज अ रूल, अब इस पे ज्यादा एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे इन चैप्टर एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे ना, सब हो जाएंगे, टेंशन मत लो उसकी, राइट? जो फटाफट से कॉपी करो उसको, फिर आगे चलते हैं। जैसे ही कॉपी होगा बता दो। अच्छा, और स्क्रीनशॉट कौन ले रहा है? मनुश्री तो लेगी नहीं, वो तो लैपटॉप पे है। जसनूर? यस सर, मैं ले लूंगा। ओके ओके, गो अहेड। सर शुभम ने ले लिया है तो सर फिर शुभम ले रहा है अच्छा शुभम, अच्छा अपना ऑलराउंडर है ना, वो ले ही रहा है ना।
जो कॉपी जब हो जाएगा तो बता देना प्लीज। हो गया सर। किसी का बचा हुआ है क्या बच्चों? ऑलराइट, चलो पहले रेज दिस। सर आपने QC इज इक्वल टू R माइनस Q क्या लिखा है? बेटा ये सेट ऑफ रैशनल नंबर कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना। QC मतलब सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, उसको ऐसे लिखते हैं। QC भी लिखते हैं, Q डैश भी लिखते हैं, कुछ वैसे स्पेसिफिक नोटेशन है नहीं। R माइनस Q को हम लोग सेट ऑफ इरेशनल नंबर ही लिखते हैं। इरेशनल नंबर पता चल क्या होते हैं? √3, √5, √7, पता ना? यस सर। दैट वे, ओके। चलो बच्चों, हम लोग ने 2 कंटेंट अभी पूरे किए हैं। इनफैक्ट डेफिनेशन ऑफ फंक्शन को कंटेंट अगर नहीं बोले तो हम लोगों ने एक कंटेंट पूरा कर लिया है फंक्शन में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस। बच्चों सेकंड एंड थर्ड कंटेंट थोड़े लंबे हैं और फिर बस फंक्शन 3 दिन में खत्म हो जाता है, 3 लेक्चर में खत्म हो जाता है। कौन कौन से 2 कंटेंट लंबे हैं बच्चों? डोमेन ऑफ अ फंक्शन जो तुम्हारे इक्वेशन इन इक्वेशन का रिवीजन है, और रेंज ऑफ अ फंक्शन जो प्योरली कैलकुलस है, राइट? डोमेन ऑफ फंक्शन बच्चों मतलब निकालना पड़ता है फंक्शन का डोमेन। तुम लोगों ने किए हैं वैसे ये क्वेश्चंस? बताओ √x का डोमेन क्या होता है बच्चों? √x का 0 to Greater than Whole equal to number. this. 0 to infinity. x greater than equal to 0 होता है ना, वही है ना बच्चों? मान लो तुम लोग से कोई क्वेश्चन पूछे, ये ड्रॉ ग्राफ ऑफ y is equal to √x plus √-x। बोलो बच्चों क्या ग्राफ आएगा इसका? सर 0 आएगा सर। नहीं बनेगा। सर नहीं बन अच्छा कुछ रियल ग्राफ ग्राफ तो नहीं बनेगा ना? रियल ग्राफ नहीं बनेगा। अरे ये x एक्सिस बन गया बराबर, ये y एक्सिस बन गया, और ये डॉट बताओ आएगा कि नहीं आएगा? एक सर डॉट ओरिजिन आएगा सर। हाँ बस। ग्राफ में एक डॉट आएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि किसी फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए बच्चों सब लोग ध्यान देना, इसका आंसर क्या आएगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। से यस और नो? Yes, 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 sir. sir. इसका आंसर आएगा x लेस देन इक्वल टू 0। इससे यस और नो? Yes. यस सर। और बच्चों को इसका कॉमन सेट जो आएगा वो एक ही एलिमेंट आएगा 0, है ना? ऐसे ही है ना? यस सर। Sir. तो बच्चों एक बात समझो, डोमेन ऑफ f को मैं D1 लिख रहा हूं और डोमेन ऑफ g को मैं D2 लिख रहा हूं। तो बच्चों पहला पॉइंट, डोमेन ऑफ f प्लस माइनस g D1 इंटरसेक्शन D2 होगा। मतलब f प्लस g और f माइनस g का डोमेन निकालना हो तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन ऐसे निकालते हैं। से यस और नो बच्चों? सर बी पार्ट, डोमेन ऑफ f इंटू जी निकालोगे तो क्या करोगे? फिर D1 इंटरसेक्शन D2। बोलो बच्चों सही है? गाइस टेल मी। हाँ सर। अच्छा बच्चों ये बताओ, डोमेन ऑफ f बाई जी क्या निकालोगे? D1 इंटरसेक्शन D2, ये तो निकाल ही लोगे। बच्चों ये जो आंसर आएगा ना, इसमें से क्या एक्सक्लूड कर दोगे? g इक्वल टू 0 equal एक्सक्लूड कर 0। दोगे। बच्चों ये एक्सक्लूडिंग है, इसका सिंबल का मतलब है एक्सक्लूडिंग। समझ में आ गया? g इक्वल टू 0 से जो x निकलते हैं उनको एक्सक्लूड कर दोगे। ये बड़ा एलिमेंट्री है, तुम लोगों ने इक्वेशन एंड इक्वेशन में किया है, लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं ले रहा हूं, मैं सारी चीजें सिखा रहा हूं तुम लोगों को 1 बाय 1, राइट? अच्छा एक चीज बताओ, साइन थीटा इज इक्वल टू 2, थीटा की वैल्यू बताओ बच्चों। हाँ कोई वैल्यू नो वैल्यू ऑब्वियसली ना यार, साइन थीटा 2 कैसे हो जाएगा, है ना? हाँ तो बच्चों एक चीज बताओ, इसको ऐसे लिख दूं, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2 नॉट डिफाइंड, ऐसे ही बोलेंगे ना इसको? Yes, sir. हाँ सर। तो बच्चों एक चीज बताओ, साइन इनवर्स x में x का वैल्यू क्या होना चाहिए? -1 to 1 होना चाहिए। से यस और नो?
Yes, sir. Yes. बच्चों cos इनवर्स x में x का वैल्यू क्या होना चाहिए बताओ? minus -1 to 1. 1 to 1. tan इनवर्स x में Minus infinity. Minus to infinity to excluding 0. cot इनवर्स x में हाँ। बोलो बच्चों सही है ना? Yes, sir. Sir. Yes. sec इनवर्स x में किया है नहीं हम लोगों ने? हाँ, sir. देखो मैंने तुम लोगों को पहले भी बोला था कि मैं एक कंप्लेन कभी नहीं करने वाला हूँ अरे यार तुम्हें ये नहीं आता है, कराऊंगा सब, लेकिन रिक्वेस्ट ये रहेगी कि पहले करके आओगे तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा लेक्चर, और कुछ नहीं है, राइट? दैट वे ऐसा छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। कॉसेक इनवर्स एक्स का सेम है ना, माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। बोलो बच्चों। Yes. Yes, sir. अब क्वेश्चन आने वाला है तुम्हारे सामने, समझ लेना एक चीज बच्चों। ये बताओ इसका डोमेन क्या होगा? y इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू कॉस इनवर्स x इंटू टेन इनवर्स x इंटू कॉट इनवर्स x इंटू कॉसेक इनवर्स x इंटू सेक इनवर्स x। डोमेन क्या होगा ये पूछा उसने, बोलो बच्चों। -1 -1, -1 or 1. And 1. Curly bracket. -1, कर्ली ब्रैकेट की क्लोज ब्रैकेट? curly 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 bracket. bracket. सब बच्चे इंटेलिजेंट है। अच्छा गाइस तुम लोगों को समझ में आया ना? इसका डोमेन क्या हो गया पता है ना? -1 to 1। से यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. इसका डोमेन क्या हो गया बच्चों? Minus R। Minus infinity to R. हाँ मतलब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी को आर भी बोल सकते हैं ना। और उसका इन दोनों का कॉमन डोमेन क्या हो गया बच्चों? माइनस इन्फिनिटी Minus infinity to -1 1 and 1 यूनियन to 1 टू 1 to इन्फिनिटी। अब जो इसका कॉमन सेट क्या आएगा? कॉमन सेट क्या आएगा बताओ? -1 डोमेन। -1 and 1. देखो D स्टैंड्स फॉर डोमेन इज इक्विवेलेंट टू, मतलब सेट में बच्चों इक्वल टू नहीं लिखते हैं, इक्विवेलेंट टू लिखते हैं, है ना? डोमेन इज इक्विवेलेंट टू एक एलिमेंट -1 और एक एलिमेंट 1। ये तो कॉमन है बच्चों, बताओ तीनों में। हाँ sir. समझ में आ गया क्या बच्चों? हाँ, sir. Yes, sir. डोमेन समझ में आया? डोमेन समझ में आया? Yes, sir. अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, पॉइंट नंबर ABCD। अंडर रूट fx का डोमेन निकालने के लिए क्या करोगे? fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फाइंड x, ऐसे ही करते हो ना? हाँ, sir. Yes, sir. और बच्चों 1/√f(x) का निकालने के लिए क्या करोगे? Greater than 0. greater than fx ग्रेटर देन 0 फाइंड x, यही है ना? हाँ सर। और बच्चों ln fx का डोमेन निकालने के लिए क्या करोगे? Greater than 0. Greater than 0. fx ग्रेटर देन 0। और बच्चों ln fx हो गया, और साइन इनवर्स fx, इसका डोमेन निकालने के लिए क्या करोगे बच्चों? fx बिटवीन -1 and 1 लिख करके और x का वैल्यू निकाल लोगे। सही है, सुनो। Yes. yes sir Yes, sir. अच्छा बच्चों अब ध्यान दो, जो तुम लोगों ने पहले पढ़ा उस पे, log x ग्रेटर देन log y, यहाँ पे बेस a है। दिस implies x ग्रेटर देन y when a greater than 1। सही है, सुनो। Yes, Sir. sir. और बच्चों x लेस देन y हो जाएगा फॉर a Less than 0 to 1 1. Between 0 to 1. 0 and 1. बिटवीन 0 to 1। सिर्फ x लेस देन a 1 तो होता ही नहीं है बच्चों, वो तो लिख देना चाहिए साइड में ही कहीं। बोलो बच्चों, ये किया हुआ है ना हम लोग का? हाँ Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. अच्छा चलो अब छोटे छोटे क्वेश्चंस और आएंगे सामने, फटाफट पहले ये कॉपी करो। देखो पुराना वाला सारा रिवाइज करने में 15-20 मिनट लगेगा, नहीं 5 मिनट और लगेगा बस, फिर हम ओरिजिनल क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, फिर तुम्हारी स्पीड और एक्यूरेसी चेक हो जाएगी। बच्चों सारी जेई एडवांस की प्रिपरेशन बोर्ड पे हो जाती है। अब जो बच्चा घर में जाके नोट्स रिवाइज नहीं करता ना, वही सिर्फ पीछे रहता है। बुकलेट में एक आधा एक्सरसाइज थोड़ा कम ज्यादा वो सब चलता रहता है, दैट्स नॉट द बिग इशू, बट यू शुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग व्हाट इज बीन टॉट ऑन द बोर्ड, नंबर 1, and number 2, you should always keep the notes in your brain. That is most important part for JEE advanced preparation. Go ahead बच्चों, इसको लिखो फटाफट से।
सर हाँ बोलो बेटा। सर आप सी पार्ट वापस समझा सकते हो? ये वाला यस सर। एफ अपॉन जी में एफ का डोमेन निकालो, जी का डोमेन निकालो और दोनों का कॉमन सेट ले लो, बराबर। अब यस इस सर। कॉमन सेट में ऐसी सारी वैल्यूज जिसके लिए जी जीरो बन रहा है, वो तो नहीं चलेगा ना बेटा, डिनोमिनेटर जीरो तो नहीं चलता है ना, उसको भी बाहर निकाल दो, राइट। यस अंडरस्टूड। जैसे बेटा बड़ा मतलब बहुत ही ऐसा स्पेशल क्वेश्चन है, ध्यान देना। इसके लिए साइन एक्स रफ में लेते हैं ना, साइन एक्स बाई साइन एक्स, बता इसका डोमेन निकालना, क्या करेगा। साइन एक्स का डोमेन आर है ऊपर से, यस और नो। यस सर। नीचे वाले का डोमेन भी आर है, से यस और नो। यस सर। क्या वाई का डोमेन आर होगा? नहीं होगा। कौन बाहर जाएगा बता? 0 जीरो, पाई, 2 पाई सब बाहर जाएगा ना, n पाई बाहर जाएगा। एन पाई बाहर जाएगा। तो इसका डोमेन क्या हो गया? इसका डोमेन हो जाएगा आर माइनस माइनस ऐसे लिखना चाहिए एन पाई। समझ में आ गया क्या तुझे क्वेश्चन जिसने पूछा है? मैं देख नहीं पाया किसने पूछा था। हाँ सर सर समझा। हम लोग ने वो सी वाला रूल अप्लाई किया ना। हाँ बेटा हाँ। हेलो। हाँ बेटा, मैं लेक्चर में कुछ इम्पोर्टेंट हो तो बताओ। जो कॉपी हो जाए तो बता दो एक बार प्लीज। सर आपने मॉड्यूल के पीएनसी सिलेक्टेड क्वेश्चंस नहीं भेजा अब तक। याद नहीं रहा यार, बिल्कुल याद नहीं रहा, और 2 दिन से तो बहुत बीमार था मैं। अभी भेजता हूँ, आज भेजता हूँ टाइम निकाल के शाम तक। नेक्स्ट वीक में Yes. डिस्कस होना है ना, शाम तक भेजता हूँ। सर इक्वल और इक्विवेलेंट में डिफरेंस है सर? कुछ नहीं, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता नहीं बच्चे, है ना। आईआईटी में दोनों लिखे हुए मिलेंगे तो तुझे आइडिया होना चाहिए, बस उतना सा कहना है। ठीक है ना। सर हो गया लिख के। ओके ग्रेट। अच्छा ध्यान दो, जितना अब तक पढ़ा है ना उसमें थोड़ा ऐड करेंगे और फिर उसके बाद में क्वेश्चंस में निकल जाएंगे अब हम लोग।
अच्छा मॉड एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 2, बराबर है ना? यस सर। मॉड एक्स इज इक्वल टू -2, अच्छा एक्स का वैल्यू Not def- नॉट नॉट डिफाइंड। डिफाइंड है ना? अच्छा मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और एक्स लेस देन इक्वल टू -1। किया है नहीं हम लोगों ने प्रैक्टिस अच्छे से? यस फोर्थ, मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, बच्चों एक्स बिलोंग्स टू -2 to 2, इस तरह से सॉल्व करते हैं ना? बच्चों ऐसा कहीं दिया हुआ है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू 7, तो स्क्वायर रूट ले लो, इस अंडर रूट 4 हो गया +2, बच्चों अंडर रूट 4 इज +2, अंडर रूट एक्स स्क्वायर कितना हुआ बच्चों? मॉड एक्स मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू √7। बच्चों इसका आंसर जो होगा ना वो क्या होगा? 2 to 7 होगा, 2 to √7 होगा, √7 पे भी क्लोज आएगा, सॉरी 2 to √7 होगा, यूनियन आगे बोलो बच्चों, -√7 -7 to -√7 to -2, ये होगा, राइट? ये सारी चीजें सब लोगों को पकड़ में आ रही हैं बच्चों? अगर इस तरह का हुआ तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लेस देन इक्वल टू 4, तो बच्चों एक चीज समझो, स्क्वायर रूट तो ले ही नहीं सकते, इसका आंसर लिख दो x बिलोंग्स टू r, से यस और नो? यस सर। अरे मैं बताओ ये सारे रियल नंबर सेटिस्फाई करेंगे ना इसको? इसका मतलब इस पूरे को सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ? एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 सॉल्व कर लो, वही सफिशिएंट है ना बच्चों? यस सर। अंडर रूट लोगे दोनों तरफ तो क्या आएगा? मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, x बिलोंग्स टू तो कर ही लिया ये तो हम लोगों ने। -∞ to 2। नहीं -2,2 गड़बड़ मत कर प्लीज। अरे हाँ यस बोलो बच्चों, ठीक है? यस अच्छा बच्चों अब एक 7th नंबर पे और जा रहा हूँ, log fx to the base gx, इसका डोमेन कैसे निकालते हो बच्चों? fx greater than 0, number 1, gx greater than 0 and gx is not equal to 0, sorry gx is not equal to 1, right? ये हो गया सेकंड। 1 इंटरसेक्शन 2 इज डोमेन, बोलो बच्चों ये किया है ना तुम लोगों ने पहले? Yes, sir. सोचो जरा फटाफट से क्वेश्चन लिखो और शुरू हो जाओ। कोशिश करो कि तुमसे मिस्टेक ना हो, कोशिश करो कि तुमसे हर क्वेश्चन सब बच्चे से बनेगा, मतलब जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सारे बच्चों को सारे क्वेश्चन बनेंगे, ये तो गारंटी है, लेकिन मिस्टेक होने की चांसेस भी मैक्सिमम है, ये भी गारंटी है, तो बी केयरफुल। ओके लिखता हूं बच्चों, फाइंड डोमेन ऑफ नंबर 1। बच्चों कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आंसर सामने लिखे हुए हैं तो स्पेसिफिक वैल्यूज भी होनी चाहिए। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 अंडर रूट 1 माइनस 1 बाई मॉड एक्स अंडर रूट mod x minus 1 upon 2 minus mod x log base 10 1 minus x to the power minus 1 plus under root x plus 2। एक और लिखूंगा बच्चों, इनफैक्ट दो और लिखते हैं। log एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। सॉल्व करना शुरू करने से पहले रुको एक बार, क्वेश्चन कॉपी कर लो। और एक और क्वेश्चन 6th वाला, cos इनवर्स 1 माइनस 2 टाइम्स मॉड x डिवाइडेड बाई 3 प्लस log x टू द बेस मॉड x माइनस 1। बच्चों वैसे तो तुम एग्जामिनेशन हॉल में जब क्वेश्चन पेपर दे रहे होते हो तो तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आए तब बहुत गुस्सा आता है कि यार ये मैंने पढ़ा नहीं, मुझे नहीं आया, लेकिन तब उतना बुरा नहीं लगता। मुझे एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलो तो पता है इस क्वेश्चन ये कितना इजी क्वेश्चन था, उसका आंसर रॉन्ग आ जाए तो कितना बुरा लगता है। तब ऐसा लगता है यार कि क्या लाइफ में
ऐसी मिस्टेक भी मैं कर सकता हूँ, केयरलेस मिस्टेक। बच्चों एक बात समझ लो, जब मैं बोल रहा हूँ कि इन क्वेश्चन में मिस्टेक होता है, इसका मतलब क्वेश्चन तो इजी है, सारे के सारे बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, राइट, बन जाएंगे। इन सारे 6 क्वेश्चंस में आई कैन गारंटी, बच्चों क्लासरूम का फायदा यही होता है। जैसे कोई रिकॉर्डिंग देख रहा होगा, उसको ये फायदा नहीं होगा, वो करेगा बैठ के सारी रामायण सुन लेगा, तो क्या फायदा फिर, जे एडवांस प्रिपरेशन का मीनिंग ही खत्म हो गया ना उधर। तो अब क्लास का फायदा क्या है कि सारे स्टूडेंट्स को कॉमन 10 मिनट्स करीब करीब मिल रहे हैं इसके, और सबको चैलेंज ये है कि सारे 6 क्वेश्चन राइट जाने चाहिए, क्योंकि डिफिकल्ट नहीं है। बच्चों लास्ट वाला क्वेश्चन पता है ना, ये 1 - 2 mod x डिवाइडेड बाई 3 को क्या लिखोगे? -1 to 1. -1 to 1 लिख दोगे ना, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1, बराबर ना, और फिर x का वैल्यू निकालोगे। तो जो सारे 6 क्वेश्चंस करेक्ट आने के चांसेस बहुत कम है, रेयर है स्टूडेंट्स को। 5 बच्चों से ज्यादा सारे 6 क्वेश्चंस के आंसर एकदम एक्यूरेटली करेक्ट आना मुश्किल है। ट्राई बच्चों, 2-3 मिनट बाद 1 to 1 क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करूंगा मैं, फिर देखते हैं एंड में ऑनेस्टली वेरीफाई करना कितने बच्चों को एग्जैक्टली करेक्ट आंसर्स आए हैं। स्टार्ट करो बच्चों। सर वो सेकंड में 1/mod x है ना? हाँ बेटा।
किसी के सारे हो जाएंगे ना बच्चों, एक बार हाथ ऊपर कर देना प्लीज। पिक्चर अगर ले लिया हो तो मैं लेफ्ट हैंड साइड वाला इरेज कर दूं क्या शुभम? हाँ सर ले ली। ठीक है। सब लोग करो बच्चों, तुम्हें मैं घर के लिए मतलब ये करने के लिए नहीं दे रहा हूँ, इसीलिए ताकि इधर ही प्रैक्टिस हो जाए। पहले वाले का आंसर लिख रहा हूँ, सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, पहला और दूसरा। सर आप सॉल्व करके बता सकते हो पहले वाला हाँ प्लीज? बताऊंगा ना, बताऊंगा। तो सिर्फ पहला और दूसरा ही सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी जो लोग कर रहे हैं ये आगे करते रहो, है ना? एकदम जोश में स्पीड से सॉल्व करने की कोशिश किया करो, है ना? तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड इक्वल टू 0 भी चलेगा ना? ये तो इक्वल टू 0 भी चलेगा। So -3x. सॉरी, और ये क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 सिर्फ ग्रेटर देन 0। बच्चों ये ग्रेटर देन 0 ही आएगा, है ना बच्चों? हाँ सर। माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन, मेरे को लगता है ये अच्छा 1 तो है ही नहीं, 2 टू इंफिनिटी, ये इसका सॉल्यूशन आ गया।
बच्चे ये दोनों शामिल होंगे आंसर में, इक्वालिटी है ना। इसके फैक्टर्स x माइनस 4 x प्लस 1 माइनस 1 एंड 4 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। बेबी कर्व किया है ना बच्चों हम लोगों ने। यस सर। अपने को चाहिए पॉजिटिव, तो ये आएगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। अच्छा इन दोनों का कॉमन देखो ना एक बार, बताओ ये वाला तो आ रहा है। यस सर। आया नहीं आया? बना के दिखाऊंगा नंबर लाइन पे कॉमन सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। अच्छा देखो वो सारे 6 क्वेश्चंस जो है ना, विराज, मनुश्री और सोहम, इनको सारे 6 क्वेश्चंस बन चुके हैं। इनफैक्ट आर्या को भी बन चुके हैं। अभी नंबर बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है। तो जो सेकंड क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ इधर। 1 माइनस 1 बाई मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई मॉड एक्स। अब बच्चों x तो 0 हो नहीं सकता, इसलिए इधर लिख दो पहले ही, x 0 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर में है ना। और मॉड x हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट। पॉजिटिव क्वांटिटी को तो मल्टीप्लाई कर सकते हो ना बच्चों। तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। अब इसमें से 0 बाहर निकलना है, तो 0 तो बच्चों इसमें है ही नहीं, तो निकालोगे क्या बाहर, बराबर ना गाइस? Have you all understood, guys? Yes, sir. Yes, sir. हाँ sir. That's it. That's it. That's it. Question over. Second wala question over. I'm waiting 1 minute only. I'll give for question number 3. Sir, sixth वाले में log x to the base x minus 1 bracket है कि mod है? Mod है, mod है. All done, sir. Good. अभी लिखते हैं कुछ क्वेश्चन और लिखते हैं, पहले हो जाए एक बार फिर लिखते हैं। बच्चों फर्स्ट और सेकंड तो इरेज कर दो, नंबर 7 डाल सकता हूँ ना, ताकि बचे हुए स्टूडेंट्स करते रहेंगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा ना। ओ पुराना वाला बोर्ड को फोटो लिया था क्या, क्वेश्चन नंबर 1 2 वाला? Yes, sir. हाँ ठीक है, अभी 6 7 बाद में डालते हैं एक बार, रुको। तो थर्ड वाले का आंसर क्या है? थर्ड वाले का आंसर -2 टू -1 यूनियन 1 to 2। तो क्या क्या इंक्लूडेड रहेगा? बच्चों मैं बता रहा हूँ यहाँ। अच्छा थर्ड वाला देखो, जिन लोगों ने कर लिया है गुड, जिन लोगों ने नहीं किया है ध्यान दो। क्या करोगे, mod x माइनस 1 अपॉन 2 माइनस mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसे ही करोगे ना बच्चों? हाँ सर। अब वेवी कर्व बनाओ, ये mod x के लिए है वेवी कर्व, यहाँ 1 और यहाँ 2, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अच्छा ये तो किया हुआ है ना, ये तो 2 माइनस mod x है ना, ये आएगा ना। हाँ सर। तुम्हें क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, यानी mod x क्या। अच्छा इसमें कौन नहीं आएगा, mod x में 2 आंसर नहीं आएगा ना। अरे बाबा mod x 2 नहीं आएगा ना हाँ बच्चों। sir. हाँ sir. तो मुझे बताओ कि बच्चों mod x is, I repeat, mod x is greater than equal to 1 less than 2, ये होगा ना इसका आंसर। हाँ sir. अब इसका आंसर क्या लिखोगे, x belongs to 1,2 यूनियन -2, -1। ये तो किया है ना अपन लोगों ने फर्स्ट बोर्ड पे बच्चों, से yes or no?
यहाँ तक मुझे लगता है ये जो 13 स्टूडेंट्स हैं, इनमें से कितने स्टूडेंट्स का यहाँ तक आंसर करेक्ट है, वही ऊपर हाथ रखेंगे, बाकी हाथ नीचे कर लेंगे। अच्छा 14 का करेक्ट है, 15 का करेक्ट है, 16, 17, 18, 20। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का आंसर जितने लोगों का करेक्ट है उन लोगों को हैंड रेज करने हैं। सर मैंने ये वाला क्वेश्चन केसेस लेके किया, चलेगा हाँ वो चलेगा चलेगा चलेगा। आंसर फाइनल आंसर वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सिर्फ चेक करना है। थर्टी स्टूडेंट्स लोग को करेक्ट है। ऐसा कोई स्टूडेंट है अदर देन 30 जिसको एक समझ में नहीं आया हो? That's nice. That's nice. That means I can erase third, and I have to look at for fourth. Macho, I'll lower your hand, and I would like to know the answer for fourth now. Question number 4 जितने लोग को हो गया है, raise your hand, please. Question number 4 जितने लोग को हो गया है, raise your hand. अच्छा ये गेम ऑनेस्टी का गेम है, तुम्हें अगर हो गया है तो हाथ ऊपर करना है, फिर करेक्ट है तो हाथ ऊपर रखना है, अदरवाइज नीचे कर देना है। फोर्थ कितने लोगों को हो चुका है? सर हाँ बोलो। सर थर्ड में आपने वो डायरेक्ट कैसे लिखा, एक बार फिर से बताओगे क्या? थर्ड में ये नहीं सर, वो नीचे ये वाला नंबर यहाँ से ये सर। बेटा ये अपन लोगों ने ऊपर पहले मैंने बोला था कि पहले का पढ़ाया हुआ सिखाऊंगा, तो देख पुराना वाला बोर्ड पे मैंने सिखाया है ये, इसको डायरेक्ट लिखने का तरीका। सर ये मोड था इसलिए हम लोगों ने माइनस प्लस माइनस किया ना, क्योंकि हम हाँ यूजुअल हाँ हाँ पता क्या करो, एग्जैक्टली ये उठा के सेम रख दो, राइट, फिर इसको नेगेटिव लगा के सेम लिख दो, दैट्स इट। 27 स्टूडेंट्स का ही फोर्थ हुआ है, अभी सबका नहीं हुआ है, स्टिल वेटिंग। सॉरी 2 दिन बहुत हालत खराब हुई यार। 35 स्टूडेंट्स का ये आंसर आया है। नाउ आई वांट टू चेक इन 35 स्टूडेंट्स लोग को ये आंसर करेक्ट आया है कि नहीं आया है। बच्चों प्लीज बी ऑनेस्ट, ये एक्यूरेसी और स्पीड का गेम है, इसमें हर बच्चे को सामने -1 लिखना चाहिए, मतलब ऐसे -1 लिख दो अगर क्वेश्चन करेक्ट नहीं किया है तो, है ना, और फिर ध्यान दे दो कि क्या गड़बड़ हुई होगी, राइट। तो जो फोर्थ का आंसर मैं लिख रहा हूं, द आंसर इज -2,1। बच्चों ओपन क्लोज इंटरवल का भी ध्यान देना है। -2,1 एक्सक्लूडिंग 0। कितने बच्चों को ये वाला आंसर आया है? 35 में से नंबर कम होता जा रहा है धीरे 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 धीरे। 32, 30, 29, 26। देखो बच्चों सारा गेम केयरलेस मिस्टेक्स का है ना। 9, 10 बच्चों को रॉन्ग हो गया है, 11 बच्चों को, ओ 23 रह गए, 22 ही रह गए। देखो एग्जाम में यही होता है, तुम्हें सब्जेक्ट, तुम इसलिए जेई क्वालिफाई मतलब अच्छा रैंक इसलिए नहीं ले पाओगे, ऐसा नहीं है कि तुम्हें सब्जेक्ट नहीं आया, सब्जेक्ट तो गारंटीड आएगा तुम लोग को, क्योंकि जो चल रहा है ना उससे एकदम साफ दिख रहा है कि सब्जेक्ट तो सब बच्चों को गारंटीड आएगा। केयरलेस मिस्टेक जो है ना उससे बचना है। 35 में से 22 स्टूडेंट्स लोग को करेक्ट आया है। अब एक हाथ बढ़ा है, वो 22 को करेक्ट, मतलब 13 स्टूडेंट्स को
रॉन्ग आया था ये, मतलब क्वेश्चन आया है लेकिन सॉल्यूशन रॉन्ग पकड़ में आया बच्चों। दैट इज अ बिगेस्ट ड्रॉबैक बच्चों, बिगेस्ट। बी केयरफुल, है ना। अब बच्चों ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। इसको तुमने लिखा, फोर्थ वाले को तुमने लिखा ये 1/log बेस 10 1 माइनस एक्स। अरे इसकी पावर -1 का मतलब तो ये होता है ना, प्लस बच्चों x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। बताओ ये करेक्ट है कि नहीं है, इसका डोमेन, यस सर। सर है ना। अब बच्चों इसका डोमेन लिखने के लिए क्या किया होगा तुम लोगों ने, 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 तो लिखा ही होगा, हाँ सर। सर लेकिन बच्चों 1 माइनस एक्स को 1 भी नहीं होना चाहिए ना, बताओ क्यों। क्योंकि फिर 0 आ जाएंगे। जीरो हो तो जाएगा। आएगा। क्योंकि ये 1 हो गया तो ln 1 0 हो जाएगा, और 1/(0) तो डिफाइन ही नहीं है। इसका मतलब ये केस स्पेशल केस है बच्चों। फर्स्ट वाले का इसका डोमेन जब निकाल रहे हैं तो इसका डोमेन क्या आ गया, x लेस देन 1 आ गया, x लेस देन 1 आ गया, और साथ में x नॉट इक्वल टू 0 आ गया, बराबर। और जो इन दोनों का कॉमन ये रहा -2 टू इंफिनिटी, -2 से इंफिनिटी, इधर वाला सारा पार्ट लेना है। अब इसमें लेस देन 1 आना चाहिए, लेस देन 1 आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए बच्चों, राइट। और इसमें कौन नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ये -2 है, 0 नहीं होना चाहिए, ये एक्सक्लूडिंग में चला गया बच्चों। डोमेन पकड़ में आ गया क्या बच्चों, बताओ। ये आ गया ना, -2 इंक्लूडेड, देखो तीनों में कॉमन है, -2, 1, राइट। 1 पे ओपन, एक्सक्लूडिंग 0। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन नंबर 4 खत्म बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 कितने लोग का हो गया होगा, वेट अ मिनट, आई लोड द हैंड्स फर्स्ट। हाँ अब बताओ क्वेश्चन नंबर 5 कितने लोग का हो गया है। मेरे को तो केयरलेस मिस्टेक देखनी है बस, और कुछ नहीं। 23 का हुआ है। टेक 2 मिनट्स, टेक 2 मिनट्स बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट करो, थोड़ा स्पीड बनाओ बच्चों। सर आंसर आया तो रेज करना है क्या हैंड? हाँ आंसर आ गया तो आंसर, मतलब जिसने कर लिया उसको हैंड रेज करना है। फॉर मतलब फिर मैं आंसर लिखूंगा तो उसमें से फिर एलिमिनेट करेंगे कितने लोग का रॉन्ग आया है। रॉन्ग भी आने के चांस बनते हैं बच्चों, 5th में तो बहुत कम बनते हैं, लेकिन 6th में तो गारंटीड बहुत ज्यादा बनते हैं। I'll wait for 1 more minute.
I'm writing the answer for fifth. Let's see how many fifth done it. सर सिक्स्थ में जो बेस है सर वो मॉड में ना, हाँ बेटा वो मोड में है। और सर ऊपर का वो ब्रैकेट में नॉर्मल। हाँ वो ब्रैकेट में है। तो जो आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5, 34 स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट कर लिया है। लेट्स सी कितने बच्चों को इसका आंसर करेक्ट आया होगा, मतलब ज्यादा को करेक्ट आया होगा ऑब्वियसली। आंसर इज -1,1 यूनियन 2 to infinity। थर्टी 36 लोगों ने किया है। जीरो एक्सक्लूड होएगा ना? सर जीरो नहीं है। हाँ जीरो नहीं है। एक्सक्लूडिंग जीरो। बच्चों अब बताओ 36 में से कितने लोग का हाथ नीचे जा रहा है? बी ऑनेस्ट। किसी को देख तो रहा नहीं कौन किसका हाथ नीचे जा रहा है, बट बी ऑनेस्ट कितने लोगों को नहीं पता। क्या करो नोट्स में जो है ना, नोट्स में -1 ऐसे पेन से डाल लो और उसको सर्कल लगा लो, ताकि रिवीजन के टाइम पता रहेगा कि यार ऐसी केयरलेस मिस्टेक मुझे होती है, एग्जाम्स में ध्यान रखना है। वही तरीका होता है ना इंप्रूव करने का। ये बहुत अच्छा है कि 36 में से सिर्फ 5 बच्चों को इसमें मार्क्स गए। दैट इज सर नाइस। आपने 2 to infinity में कौन सा ब्रैकेट डाला? हाँ सर, आपने वो कर्ली वैसा ब्रैकेट अरे लगाया यार हुआ है। कर्ली ब्रैकेट नहीं डालना चाहिए था। 2 to infinity में, एक मिनट, 2 to infinity में मैंने ब्रैकेट डाला है, ओपन ब्रैकेट है। हाँ सर ऊपर होएगा। हाँ सर। ये तो इजी क्वेश्चन हो गया मेरे हिसाब से तो नहीं, मतलब इसमें हाँ, दो ही सर। कंडीशंस डिस्कस करनी है ना तुम लोग को। कौन कौन सी बताओ? पहला क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पहला डिस्कस करना है x² - 3x + 2 > 0। इसके फैक्टर्स बनेंगे x - 1 x - 2 > 0। नंबर 9 1, 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो -∞ to 1 यूनियन 2 to infinity। ये आ गया ना बच्चों, ये पहला वाला आ गया। इसको नंबर 1 डाल दो। नंबर 2 क्या होगा बच्चों? x + 1 > 0 एंड x + 1 ≠ = 1, ≠ = 1। x greater than -1, ये हो गया यहाँ पे, राइट। एंड x not equal to 0। अब बच्चों इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन देखना है आपको, इन दोनों का कॉमन, ये हो गया सेकंड। फर्स्ट और सेकंड का कॉमन देखो बच्चों, x -1 से बड़ा होना चाहिए, -1 से बड़ा होना चाहिए। -∞ से 1 आंसर आ रहा है, राइट, और -1 से बड़ा होना चाहिए। बच्चों तो ये तो -1 से बड़ा ही है ना ये वाला तो, बोलो बच्चों। नहीं, -1 to 1 आएगा। -1 to 1 होगा ना सर। -1 to 1, इसका और इसका कॉमन -1 to 1 होगा ना बच्चों। और साथ में क्या आएगा बच्चों? यूनियन 2 to infinity 2 to excluding 0। राइट। अब बच्चों इसमें से देखो क्या किसको बाहर निकालना है? x 0 नहीं होना चाहिए। बताओ 0 इसमें है क्या? यस है, उसको निकालो ना बाहर। ये 0 देखो इसमें आ रहा है इस ब्रैकेट में, उसको निकालो बाहर, खत्म कहानी। और जो क्वेश्चन खत्म। किसी को डाउट है क्या इसमें? गाइस, एनी स्टूडेंट हैविंग डाउट? सर मैंने -1 to 0 और 0 to 1 मतलब ओपन ब्रैकेट लिखा, तो तो चलेगा, सेम ही है। दैट इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 डन। क्वेश्चन नंबर 5 डन, इसको इरेज कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 6 कितने लोग का हो गया है? पहले एक बार देखो, आई लोअर द हैंड्स फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 कितने लोगों का हो गया है? बिकॉज आउट ऑफ ऑल 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन सबसे बढ़िया क्वेश्चन। 19 ओनली, 20। करो करो बच्चों, 2 मिनट का टाइम लो, कोई इशू नहीं है, जल्दबाजी नहीं है, करो ठीक से।
21। कम ऑन बच्चों, पता है क्या करना है? 2 मिनट और नहीं टाइम दे रहा हूँ, करना क्या है बता रहा हूँ। 1 - 2 mod x by 3 बिटवीन -1 और 1 लिखो और फिर सॉल्व करो। शुभम इसके एक पिक्चर डाल देना बेटा, ताकि 6 को फिर फ्लैश बोर्ड पे ही सॉल्व करेंगे। वन स्टूडेंट्स। शुभम इसको इरेज कर दूं क्या? हाँ सर। सर आंसर क्या है 6 का? अभी बात करते हैं। अभी 30 स्टूडेंट्स का ही हुआ है यार। आई वांट 40। बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 7 लिख रहा हूँ इधर। हाँ, और बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, मैं इसमें 3-4 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जिसमें से 1 या 2 क्वेश्चन ही हम लोग अभी करेंगे, बाकी सारे तुम लोग को होमवर्क में ही करने हैं। मतलब मैं कितने लिख रहा हूँ बता देता हूँ तुम लोग को। 1 2 3 4 4 क्वेश्चन। वेट, हाँ 4 क्वेश्चन आज करेंगे। वो 4 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये तुम लोग को होमवर्क में करके लाने हैं बच्चों, है ना। और ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग अभी। तो क्वेश्चन नंबर 7, अंडर रूट log base half 5x minus x square by 4। नंबर 8, अंडर रूट, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, log base 4 2 log base 3 1 plus log base 2 1 plus log base 3x, ये ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस हाफ। और एक और नहीं, 2 और प्रॉब्लम्स है बच्चों, नहीं एक ही और है। log base 4 log base 2 log base half x। बच्चों ये तीनों प्रॉब्लम्स होमवर्क के हैं। हाँ, ये वाले क्वेश्चन का आंसर लिख रहा हूं अभी। 35 स्टूडेंट्स, इनफ स्टूडेंट्स हो गए। 35 स्टूडेंट्स, सॉरी। बच्चों ओपन 0,2, ओपन 0,2 कितने लोगों का आंसर 36 में से कितने लोगों का आंसर ओपन 0,2 आ रहा है? 1 मिनट बच्चों, आई लोअर द हैंड्स।
कितने one बच्चों का not आंसर ओपन included 0 रहेगा ना? अरे वेट यार वेट प्लीज डोंट स्पीक एनीथिंग। कितने लोगों का आंसर 0,2 आ रहा है बच्चों? रेज योर हैंड। 1 2 3 4 5 6 7 7 से फिर 6 हो गया 7 स्टूडेंट आउट ऑफ 35 हैज गॉट द रॉन्ग आंसर बच्चों, एक्सक्लूडिंग 0, एक्सक्लूडिंग one. 1 सॉरी एक्सक्लूडिंग 1। बच्चों ये वाला आंसर, आई रिपीट, आई लोअर द हैंड्स फर्स्ट। आई एम कीन टू नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव गॉट द 6th क्वेश्चन का आंसर करेक्ट। ये वाला आंसर सर 0 भी not included रहेगा ना? हाँ, 0 भी नॉट इंक्लूडेड है, नॉट इंक्लूडेड ही लिखा है बेटा। ओपन 0 to 2 एक्सक्लूडिंग 1। देखो सिर्फ 8 बच्चों का ये आंसर है, 9 बच्चों का, इसका मतलब कुछ डिफरेंट आंसर्स भी आए होंगे इसमें। ये सिखाने की जरूरत है बच्चों। जस्ट गिव मी 10 सेकेंड्स। हाँ, सिखाने की जरूरत है बच्चों इसमें। सब लोग ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो। देखो बच्चों, तुम गलत जो करते हो ना, गड़बड़ जो करते हो, वो नहीं होनी चाहिए। क्या? पहली बात तो ये कि 1 - 2 mod x by 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये पहला केस है। दूसरा केस है x ग्रेटर देन 0 mod x - 1 ग्रेटर देन 0। नहीं, पहला केस तो ये हो गया, मतलब ये नंबर 1, और दूसरा mod x - 1 ग्रेटर देन 0 एंड mod x - 1 कितना बच्चों? नॉट इक्वल टू 1 ऑल्सो। यही है ना? हाँ सर। इन दोनों का कॉमन बराबर है ना बच्चों? यही निकालना है ना? यस सर। यस अब पहले इसको सॉल्व करते हैं। इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 - 2 mod x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 लेस देन इक्वल टू 3। बराबर है बच्चों? यस अब 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। -2 mod x ग्रेटर देन इक्वल टू -4 लेस देन इक्वल टू 2। बराबर है बच्चों? अब -2 से डिवाइड कर दो तो mod x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 हो जाएगा। साइन, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा ना? हाँ सर राइट। और बच्चों ये भी चेंज होगा, लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। बताओ बच्चों, इसको सॉल्व करना जरूरी है क्या? ये तो x बिलोंग्स टू r हो गया ना? यस सर। राइट। और ये सॉल्व करोगे तो बच्चों किया हुआ है ना पहले, x बिलोंग्स टू कितना? -2 to 2 -2 to 2 किया है ना पहले ये वाला। हाँ सर। इसका तो सॉल्यूशन आ गया। अब बच्चों इधर आ जाओ, x को पॉजिटिव रहना चाहिए तो गारंटी है। तो बच्चों कॉमन सॉल्यूशन में 0,2 तो वैसे ही आ गया, यहीं से आ गया अभी तो, है ना? आगे भी देखते हैं। देखें, x - 1 ग्रेटर देन 0 बच्चों, x नॉट इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन हुआ। से यस और नो? यस बच्चों x 1 होगा तो ये 0 बन जाएगा ना? x को 1 नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या आएगा बच्चों? x - 1 नॉट इक्वल टू 1 एंड -1। बोलो भाई, ठीक है कि नहीं है? हाँ सर। हाँ सर। x नॉट इक्वल टू कितना आ गया? 0 and 0। बच्चों 0 तो वैसे भी नहीं था, 2 को नहीं रखना है, बस वो ध्यान रखना है, और 1 को नहीं रखना है। राइट। तो इस दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या है? 0,2 आया। से यस और नो? इन दोनों का कॉमन Sir. सॉल्यूशन 0, क्लोज टू में से ये 2 हटा दिया बच्चों, तो ओपन 2 हो गया। अब इसमें 1 भी नहीं होना चाहिए, इसमें 1 भी नहीं होना चाहिए। कहानी खत्म, कहानी खत्म। बी केयरफुल बच्चों, सिर्फ थोड़ा केयरफुल रहना होता है, नथिंग मच। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। हैव यू ऑल अंडरस्टूड गाइस? यस सर sir. यस सर Yes, sir. It's not at all a difficult question for sure, right? बच्चों एक बात समझो, जैसे लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर द डे, और इसमें तुम फंस सकते हो ऐसा मुझे लगता है। बच्चों सब लोग ध्यान देना। हाँ, ये एक्स्ट्रा है, ये 9-10 में नहीं, ये एक्स्ट्रा है बच्चों, एक्स्ट्रा। जो साइन इनवर्स 1 + x² / 2x, एक्स्ट्रा क्यों? उसको नंबर 10 डाल देते हैं ना, नंबर 10 यहां डालते हैं ना। वन + x² / 2x। यार इतनी ठंडी लगी है ना, 2 दिन से तो बहुत ज्यादा थी, आज थोड़ी कम है। हाँ,
साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2x। अच्छा, इसका डोमेन निकालना है, कैसे निकालोगे इस द क्वेश्चन। अच्छा, लास्ट वाला क्वेश्चन 10th वाला अभी करना है बस, और कुछ नहीं।